ए की वैल्यू मेरे पास है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है और डी की वैल्यू है। अब इन सभी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो आज के इस वीडियो में हम इस हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, अलजेब्रिक मेथड या ABCD मेथड। तो इस मेथड को समझने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये दो केमिकल रिएक्शन हैं और ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन हैं, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर डिफरेंट है। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में आयरन के नंबर ऑफ एटम 3 हैं। इसी तरह ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 4 हैं प्रोडक्ट साइड में, जबकि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 1 है। इस तरह की अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड का यूज़ किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, क्योंकि इस मेथड में रैंडमली हम कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं और किसी भी रिएक्टेंट के सामने उसको पुट करते हैं और चेक करते हैं कि उस नंबर को लगाने से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स का नंबर इक्वल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम अगेन कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं और अगेन हम यही चेक करते हैं कि एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर इक्वल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह के रैंडम प्रोसीजर में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम एक ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिससे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे, और वो भी एक बार में। तो इस ट्रिक का नेम है अलजेब्रिक मेथड या ABCD मेथड। तो इस मेथड को समझने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में आयरन की रिएक्शन वाटर से करवाई गई है और आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ है और हाइड्रोजन इसमें लिबरेट हुई है। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना होगा कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनके सामने ABCD कोई भी हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ सपोज हमने इस तरह से एज्यूम कर लिया, आयरन के आगे A लगाया, वाटर के सामने B नंबर लगाया और आयरन ऑक्साइड के सामने C नंबर और हाइड्रोजन के आगे D नंबर लगा दिया। अब हमें ABCD इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पता चल जाएं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट के लिए इक्वल हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेप सेकंड में इक्वेशंस बनानी होंगी सभी एलिमेंट्स के लिए। जैसे बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट होंगे वही प्रोडक्ट साइड में भी एलिमेंट होंगे। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले आयरन के लिए। तो आयरन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है और मल्टीप्लाई बाई A किया है तो नंबर ऑफ एटम हो गए कितने, A। तो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम आयरन के हुए A, और प्रोडक्ट साइड में अगर देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल आयरन ऑक्साइड में नंबर ऑफ आयरन एटम होते हैं 3, और मल्टीप्लाई बाय C किया तो नंबर ऑफ एटम आयरन के हो गए, वो हो गए 3C। तो आयरन के लिए एक इक्वेशन बन गई A इक्वल टू 3C। सिमिलरली हम हाइड्रोजन के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। हाइड्रोजन का नंबर आप देखें तो H2O में 2 हाइड्रोजन है। अगर BH2O हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ BH2O हो, तो हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा 2B। और हाइड्रोजन का नंबर इधर अगर चेक करेंगे तो यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं आयरन ऑक्साइड में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है। तो H2 के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो DH2 में 2D हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन हो जाएगी 2B इक्वल टू 2D। और इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए भी हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ऑक्सीजन देखें रिएक्टेंट साइड में वाटर में है और वाटर के एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे V से मल्टीप्लाई किया है तो B इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 हैं, एक मॉलिक्यूल आयरन ऑक्साइड में 4 ऑक्सीजन एटम है, मल्टीप्लाई बाय C किया तो 4C लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ईच एलिमेंट के लिए एक एक इक्वेशन बना ली है। अब इन इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इनमें से जो वेरिएबल हमने लिए थे ABCD, इन वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, किसी भी एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1, A की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 1। आप BCD किसी की भी वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, आंसर सभी से आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे A की वैल्यू 1 पुट कर ली है। अब A की वैल्यू जैसे ही 1 पुट की तो आप इससे एक और वेरिएबल का नंबर फाइंड कर लोगे, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में आप
a इक्वल टू 1 लिख दीजिए। a इक्वल टू 1 लिखोगे तो 1 इक्वल टू 3c लिख सकते हैं और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब ये हमारे पास a की वैल्यू है, c की वैल्यू है। अब c की वैल्यू से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 में हमने क्या किया? c की वैल्यू पुट की 1/3 और तो b की वैल्यू आ जाएगी। b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू सी की वैल्यू है 1/3, तो 4 इंटू 1/3 और ये आ जाएगा 4/3। तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू हमें पुट करनी है, d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन सेकंड का यूज़ करेंगे, जहां आप देख रहे हैं कि b इक्वल टू डी है। हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू हमारी आ गई है, वही वैल्यू हमारे किसकी आ जाएगी? d की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है और d की वैल्यू है। अब इन सभी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो आप देख पा रहे होंगे तो ये रिएक्शन एक तरह से अभी बैलेंस हो गई है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नंबर आए हैं वो फ्रैक्शन में आ गए हैं। अब इन फ्रैक्शन में इन नंबर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फ्रैक्शन में नंबर हटाने के लिए हमें जो भी हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उनके नीचे वाले जो हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ 3 3 3 हैं तो 3 ही है, तो यहाँ 3 का एलसीएम ले लेते हैं और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन के साथ में। 3 एलसीएम आया, पूरी इक्वेशन के साथ में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद किस तरह से लिखेंगे? जैसे 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। इसी तरह से इस नंबर के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये वैल्यू कितने? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4, तो हमने लिख दिया 4। इसी तरह से इस c की वैल्यू में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, तो हमने लिख दिया 1। इसी तरह से यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 4, ये हमने 4 नंबर लिख दिया। तो इस तरह से आप देखें कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन बन गई है। नंबर ऑफ एटम आयरन के काउंट करें रिएक्टेंट साइड में, तो नंबर ऑफ एटम आयरन के हो जाएंगे कितने? 3 नंबर ऑफ एटम आयरन के हैं, यहाँ पे आयरन के नंबर मैंने लिखा। इधर देखें आयरन के नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? वो होंगे 1 इंटू 3 मतलब 3 एटम हो गए। तो आयरन यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो गए हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम H2O में 2 हाइड्रोजन है 1 मॉलिक्यूल में, 4 मॉलिक्यूल होंगे तो 4 इंटू 2 करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गए रिएक्टेंट साइड में 8। प्रोडक्ट साइड में भी चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 में 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, 4 की मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2 हो गए 8, तो हाइड्रोजन भी 8 एटम्स हो गए। लास्ट ऑक्सीजन को भी चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 4 हैं तो 4 कर दिया, और यहाँ पे भी चेक करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 4 हो गए। तो आप देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो गया है, और इस तरह से आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। इस रिएक्शन को आप इस मेथड को आप किसी भी रिएक्शन में अप्लाई करके किसी भी रिएक्शन को एक बार में ही बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।